मेरा एक सवाल भी है। बोलिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। बताओ। आप जैसे सास बहू को लेके बोलते हैं कि बहुओं को सास की सेवा करनी चाहिए और उनकी मतलब बुढ़ापे में साथ देना चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, उनको साथ रखते हो, हर चीज़ करते हैं, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो या मेरा सब कुछ है, मतलब इस टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? बहू बेटा को सबसे पहले तो अपने पाँव पे खड़ी होना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पिता के भरोसे भी मत रहो। नहीं, अगर पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पर माँ बाप के आश्रित रहकर नहीं। आप इतने सक्षम बन जाइए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए कि पिता की सेवा आप अपने बल से करें। पिता की संपत्ति को आप ना चाहें तो भी आपका गुजारा होगा। लेकिन अगर बेटा पिता की संपत्ति नहीं चाहता है, बहू भी नहीं चाहती है, दोनों सेल्फ डिपेंड है, लेकिन सिर्फ एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सास ससुर बहू को धमकी, बेटे को धमकी देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बहू बेटे जी जान से सेवा करते हैं। कुछ कितने भाई हैं आपके पति? दो। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है, एक में ही वो आसक्त हो जाते हैं और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। महाभारत में ये प्रसंग है कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। गलतियां हर जगह बच्चों की ही नहीं हैं, बहुत सारे केसों में माता पिता की भी गलतियां हैं कि बहू बेटा अच्छे हैं पर माँ बाप सेवा नहीं लेना चाहते, तो गुरुजी, वो पैसे के एटीट्यूड में रहना चाहते हैं कि तो हम हमारा है। तो गुरुजी इसमें फिर बहू बेटे की कोई गलती नहीं है ना, वो तो अपना फर्ज वो अपना फर्ज पूरा करते रहें, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे अपने को इतना सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर बनाइएगा कि आपको माँ बाप से भी फूटी कौड़ी लेने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग में हैं। हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं बिजनेस करती हूँ। माँ बाप ऐसे होते हैं कुछ, जो शिकायत आपकी है ऐसे बहुत लोगों की शिकायत है। तो मतलब बहू की बेटी की कोई गलती नहीं है ना? कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। और दोष, चूंकि सास को कोई दोष नहीं देता, बहू का ही दोष दुनिया देखती है। वो बाप का दोष कोई नहीं देखता, बेटे का ही लोग दोष देखते हैं। आपकी कथा सुनती है तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, वो कहती है सुनो, और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते हैं ना, वहाँ टीवी बंद कर देती है। वहाँ वो नहीं देखती है। मतलब कपटी है आपकी सास। हाँ, वो नहीं देखती है, बस वो कपट है। हाँ, बस ये है। सच को स्वीकार ना करना यह भी पाप है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप सदा उनके ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखिए। ये तो उनका फर्ज है कि वो भेद ना करें, यदि करते हैं तो वो पाप के भागीदार ही बना रहे हैं अपने को, कोई पुण्य नहीं कमा रहे हैं। वो बच्चों में भेद करके भेद बुद्धि से पाप ही कमा रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा बेटा कुछ बोलना चाह रहा है। बेटी गुरुजी राधे राधे जी। बोलो बेटा। हम गुल्लक ले आए तुम्हारे लिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये छोटी बच्ची देखो यहाँ की सेवाओं के लिए गुल्लक लाई है, ताली बजा के स्वागत करिए। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी, आपके श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम है अजीत पाठक और मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मिथिलांचल से हूँ। और पिछले कई दिनों से मेरा मन बहुत विचलित है कि मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत मन करता है कि मैं बहुत सारे फ्रेंड बनाऊँ और मेरे से जुड़े रहें। आज मैं अपने माताजी के साथ आया हूँ, मेरी माताजी यहाँ बैठी हैं सामने, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे से खुश रहे हमेशा और पूरी ज़िंदगी में उनकी सेवा करूँ। कभी कभी मन विचलित होता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं। सेवा करो, काम करते हो, कुछ पैसे ये मेरी माताजी हैं और उनको ही मैं यहाँ पे लाया। अच्छा है, कुछ काम करते हैं आप? हाँ, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ मुंबई में। विवाह हो गया? हाँ, मेरी धर्मपत्नी यहाँ है और मेरी एक बेटी है। सही है, अच्छा है। और मेरे से जो भी दोस्त बनते, मैं चाहता हूँ कभी लाइफ में वो मेरे से दूर ही ना हो, बट ऐसा हो नहीं पाता है, दूर हो जाते कुछ। कौन दोस्त? फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स आज के युग में तो लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। हाँ। स्वार्थ पूरा होने के बाद छुट्टी। और जो मेरे से दूर होते हैं उनके लिए भी मैं विचलित होता रहता हूँ कि मेरे नहीं, इतना ना आसक्ति रखिए। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता में ही खुश रहिए। मेरा मन बहुत अशांत रहता है गुरुजी। कभी कभी मन करता है कि ये दुनिया ही मेरे लिए नहीं है। सारे लोग ही अशांत हैं, पता नहीं कहाँ ढूंढने जाएं, कौन मिलेगा वो जो ये कहे कि मैं बहुत शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ।
करोड़ों 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। आप सबसे पूछेंगे, सब कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं। पता नहीं किस बात की परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, फिर भी लोग परेशान हैं। अब जैसे आप हैं, अच्छी माँ है आपकी, अच्छा परिवार है, अच्छी पत्नी है, अच्छा जॉब है, अच्छा खासा कमाते हो, फिर भी परेशान हो। क्यों परेशान हो? बस मुझे सर कुछ उपाय बता दीजिए ताकि मेरा ये जो मनोदशा है वो ठीक हो जाए। इसलिए उम्मीदें मत करिए किसी से, अपेक्षाएं ना रखिए, भगवान का नाम जप करिए, परिवार को टाइम दीजिए। परिवार और भगवान दो, जय जय श्री राम। परिवार में फुल टाइम दीजिए, भगवान में फुल टाइम दीजिए, बाकी सबसे मन हटाइए। अब आजकल लोग क्या करते हैं, भगवान और परिवार में मन नहीं लगाते, दुनिया में मन लगाते हैं तो परेशान रहते हैं। लोग मोबाइल में मन लगाते, दिन भर कुछ भी देखते रहते हैं, यही तो परेशानियाँ हैं। आप स्थिर करिए अपने मन को। जहाँ मन की एकाग्रता है, स्थिरता है, वहाँ सुख है। जहाँ मन में चंचलता आई, वहीं दुख है। जय जय श्री राधे। इनको दीजिए। बात करो, माइक ये है। राधे राधे गुरुजी। जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको टीवी पे देखा तो बहुत मन कर रहा था, आपसे प्रसन्नता हो रही थी आपसे मिलने की। और हम दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि तो आपको कब से नहीं दिखता? हम लोग जन्म से ही ब्लाइंड हैं। तो पति कहाँ है? ये रे पति मेरे पास ही है। अच्छा। और ये मेरी माँ है। तो और आपके ये दो मेरे बच्चे तो हैं। पति को भी नहीं दिखता? हाँ जी, इनको भी नहीं दिखता, इनको थोड़ा थोड़ा दिखता, मतलब हल्का हल्का दिखता तो है। क्या करते हैं पति आपके? ये सामान बेचने का काम करते हैं, जैसे धूप अगरबत्ती वगैरह हो गई दिल्ली तो मतलब में। इनको दिखता नहीं है, तो ये कैसे हिसाब किताब करते होंगे? ये तो हिसाब किताब कर लेते हैं थोड़ा, मतलब लाइट की थोड़ी दिख जाती, लाइट दिख जाती है तो थोड़ा नोट की पहचान हो जाती है इनको। अच्छा, हाँ जी तो मतलब कर लेते हैं हिसाब, जी तो उसी से आपका गुजारा होता जी है। जी जी। और आपकी कृपा से। तो आपकी दुकान घर पे ही है? नहीं नहीं, दुकान नहीं है, जैसे मार्केट लगती है ना, ये बाजार- दिल्ली में। हाँ, दिल्ली बाजार। में जो साप्ताहिक बाजार लगता है, हाँ हाँ। तो उसमें ही सामान बेचने का काम है। तो वहाँ तक बाजार तक जाते कैसे होंगे? ठेली पे रख? छड़ी लेके जाते हैं। अच्छा, छड़ी लेके हाँ जी, जाते। हमारे पास ब्लाइंड की छड़ी होती है, उसके सहारे से हम चलते हैं। तो अकेले चले जाते हैं? हाँ जी, अकेले चले जाते हैं, इनको पूरा अनुभव है रास्ते का। अच्छा, हाँ जी तो मतलब आपको पूरे रास्ते याद है, कहाँ क्या है सब? जी, जी, कोई जी। गड्ढा वड्ढा अचानक सब देख पता चल जाता है, सब पता चलता है, सब पूछ लेते, नहीं तो कोई ना कोई मदद कर ही देता है अगर कोई चलिए। दिक्कत होती है तो तो। घर पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपके शादी के कितने वर्ष हो गए? शादी को मेरे 6 साल हो गए। बच्चा है? हाँ जी, 2 बच्चे हैं, एक छोटा है 6 महीने का और एक 4.5 साल का है। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, इसको प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ये बच्चे अच्छे हैं, इनको तो जी दिखता? जी जी, इन बच्चों को, दोनों को बच्चों को दिखता है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अब बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि हम लोग जब भी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो नौकरी भी लगते लगते रह जाती है। तो आपने या- पढ़ाई की है? हाँ जी, ग्रेजुएशन कर रखी है। तो आपको दिखता नहीं है तो कैसे पढ़ाई की आपने? हमारी पढ़ाई की जो ब्रेल लिपि होती है ना, वो अलग होती है। अच्छा, हाँ, जो बिंदी बिंदी से मतलब कहा जाए आम भाषा तो आप में हर वो- चीज़ पढ़ लेती हैं? जी। और बाकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब, वो जो ऑडो सीडी वगैरह सब कुछ होता है। और मोबाइल में हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉक बैक करके। जब हम फ़ोन चलाते हैं तो उसके जो फीचर्स होते हैं वो टॉक बैक के सहारे से बता देता है कि ये फ़ोन है, ये व्हाट्सअप है, ये फेसबुक है और इसको ऐसे चलाना है। तो आप मतलब एक ही फेसबुक चीज़ वगैरह है। सब चला लेती हैं? हाँ जी, बिल्कुल इंस्टाग्राम भी चलाती हैं? जी। अच्छा, मतलब आप भी मोबाइल चलाती ही हैं? जी जी जी। आपके पैर छूने गुरु जी, नहीं, पैर आशीर्वाद दे दीजिए बस। आशीर्वाद आप दीजिए हमें। और आपकी कृपा से मैं किराए के मकान में थी, अब अपना मकान हो गया है। वाह, भगवान ने खूब कृपा की आप पर। बहुत खुश रहें आप दोनों, भगवान सुखी रखें आप दोनों। धन्यवाद धन्यवाद। लो आप बात। जी राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा मन शांत बहुत रहता है, कि मतलब कुछ ईश्वर की भक्ति में ही लगा रहा हूँ, मेरा मन ऐसा रहता है हमेशा। सही है। ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कभी कभी क्रोधित क्यों हो जाता हूँ, कि मतलब लगता है कि कुछ है ही नहीं संसार तो में। किस ऐसा पे क्यों क्रोध लगता होता है आपको? जैसे मेरा मन जो करता है कि मैं मतलब 24 घंटे ईश्वर की पूजा में ही लगा रहा हूँ, जब कोई शोर मचाता तो मेरा मन क्रोधित हो जाता है। तो ईश्वर की उपासना करते रहिए,
परंतु काम भी तो है, आपके 2-2 बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, पत्नी है, इनका भी तो ख्याल रखना है ना। वो तो देखो गुरुजी करते ही हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में सेलिंग भी करते हैं, और लोगों से भी मतलब लोग जो वगैरह हैं हमें बता देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप किधर भटक रहे हो, तो वो रास्ता बताते हैं सब लोग जी। और मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA हूँ, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से। वाह जी। तो आपकी नौकरी नहीं लग रही है सरकारी, तो आप लोगों को जल्दी मिल जाती है ना। सर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है गवर्नमेंट जॉब में। पहले हमारा ये आरक्षण होता था कि हम लोग 4% आरक्षण हमें मिलता था जी, और अब इसके अंदर 29% विकलांगता डाल दी, जिस वजह से आरक्षित हमारा लगभग ख़त्म ही हो गया है। अच्छा जी। और मैं नौकरी के पास में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मैं बाहर हो जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है मैं जानना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, भगवान कृपा करेंगे, पर अभी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसे बेहतर बनाइए, करते रहिए, भगवान आपके साथ हैं। जी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। बहुत आपसे मिलने की तमन्ना थी, आपको 6-7 महीने से मैं बहुत आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी, बहुत आस लेकर आई हूँ, आपके चरण छूना है मुझे बस। खुश रहिए, अभी मिलेंगे मैया, अभी मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं आपकी कथा सुनकर माला डाल रखे हैं, तुलसी माला, और पत्नी को बोलते हैं डालने के लिए माला, तो वो नहीं डालती है गुरुजी। क्या पत्नी को माला पहनने के लिए बोलते हैं तुलसी माला, तो वो नहीं पहनती है। पत्नी माला नहीं पहनती? नहीं गुरुजी। क्यों? पता नहीं, बोलती है वो मांस भी खाती है। कहाँ है? बिहार से गुरुजी है। मैं यहाँ नहीं आई? नहीं है, वो बिहार में रहती है, मैं हरियाणा में रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। तो आप अपने पास क्यों नहीं रखते पत्नी को? गुरुजी ऐसा भी है कि छोटा बच्चा है ना, 1 साल का, तो इसीलिए गांव पे ही रखते हैं। तो अपने पास रखो, तो आप भी बच्चे को पिता का भी प्यार मिलेगा, आप दोनों साथ रहोगे। वो गुरुजी बोलती है जब तक मैं वृंदावन नहीं आऊँगी, जब तक माला नहीं पहनूंगी। तो ले आओ वृंदावन, आप आए थे उनको भी बुला लेते। तो गुरुजी वो बोल रखा है नवंबर दिसंबर से आएगा। बिल्कुल आओ, जब आना है। तो गुरुजी वो परिवार वाले नहीं छोड़ रहे हैं, उनका क्या उपाय करे? एक कोई उपाय बता दीजिए मेरे को। क्या नहीं छोड़ रहे हैं? मांस? जी गुरुजी। आप यहाँ ले आना, सब छोड़ देंगे, बात कराना हमारी। जी गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा एक भतीजा है, उसका नाम डुग्गू है, और वो ना मोबाइल नहीं छोड़ता है। वो अभी 5-6 साल का है, तो मोबाइल उससे छीनो या मोबाइल उससे लो तो वो रोने लग जाता है, ना खाना खाता है ना कुछ करता है। हाँ, रोने दो। वो इतना रोता है कि फिर हमें दया आ जाती है उसके नहीं ऊपर। नहीं, दया मत करो। और मैं अपनी भाभी और भैया को ही बोलता हूँ उसको मोबाइल मत दिया करो, बट वो अपने काम में लग जाती हैं और मोबाइल उनको दे देती हैं। तो उसका कुछ उपाय बताओ कि क्या करूँ मैं उसके। मार सकता नहीं हूँ उसको। नहीं, मारना नहीं है, पर मोबाइल दो ही मत, उसे रोने दो। गुरुजी अब तो आदत पड़ गई है उसको। अरे तो आदत पड़ गई है तो क्यों पढ़ने दी, पहले तो ये बताओ। गलती उस बच्चे की है कि माँ बाप की है? माँ बाप की है गलती। फिर इसलिए मोबाइल दो ही मत, रोने दो। कब तक रोएगा? 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, कब तक रोएगा? गुरुजी फिर खाना नहीं खाता वो। कब तक नहीं खाएगा? भूख लगेगी तो कब तक नहीं खाएगा? गुरुजी मगर तरस आ जाता है ना फिर। देखो, डॉक्टर को तरस आ जाए तो वो इलाज ही ना हो पाए। डॉक्टर यदि तरस खा जाए तो मरीज तो कहे नहीं सुई न लगाना, बच्चे रोते हैं सुई न लगवाना, सुई न लेकर पकड़ के लगवा देते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर तरस खाएगा तो बच्चा रोगी रह जाएगा। इसलिए तरस जिस पर खाना चाहिए उस पर खाओ। मोबाइल की आदत लग चुकी है, छुड़ाओ, वरना वो अपने आप अपाहिज जैसा हो जाएगा। गुरुजी मेरी भाभी को बोल दो कि उसको मोबाइल ना दे। आप बोल देना। आप बोल दो, आपकी बात सुन लेंगी, आपकी कथा सुनती हैं इसलिए। आपकी नहीं सुनती? तभी तो मोबाइल की आदत लगवा दी उन्होंने। मैं तो मना ही करता हूँ उनको। तो भाभी जी हैं आपकी? हैं? हाँ जी। तो भाभी जी मोबाइल ना दो बच्चों को। राधे राधे जी। राधे राधे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, जब मैं पहली बार वृंदावन आया था और फिर दूसरी बार भी आया था, तो आपको पता है जैसा कि गुरुजी उस समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं लिस्ट भी बनाकर लेकर आया था सवालों की,
लेकिन जैसे गुरुजी मैं बार बार वृंदावन आने जाने लगा हूँ गुरुजी, तो अब मेरे मन में जो है जितने भी सवाल थे वो सब मिट गए हैं गुरुजी। आज मतलब मेरे मन में ऐसा मेरा कोई निजी पर्सनल सवाल नहीं है कि जो गुरुजी मैं आपसे करूं, क्योंकि ये तो वृंदावन है गुरुजी, ये तो प्रेम की नगरी है। यहाँ तो आकर उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया था गुरुजी, मैं तो फिर भी एक मूर्ख इंसान हूँ। और गुरुजी थोड़ा सा जैसे अभी वो लिव इन को लेकर जो अंकल जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात कही है। मेरा तो गुरुजी तब से लेकर बहुत दिमाग ख़राब है, मैं तो कहूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस पर। मैं ये कहूँगा गुरुजी, जैसे अभी ये मूवी आई थी सैयारा, तो मैंने गूगल पे देखा गुरुजी कि उसका जो बजट था मूवी का लगभग 45 करोड़ रुपए था, और जो उसके 10-12 दिन में जो कमाई हुई है लगभग 400 करोड़ के पार पहुंच गई गुरुजी 10-12 दिन के अंदर ही। तो ये जो गुरुजी लिव इन में रहने वालों से कोई पूछे कि उनकी उस फिल्म की जो कमाई हुई है उसे कोई बच्चा तो देखने गया नहीं मॉल में, ना कोई बूढ़ा देखने गया, उस मूवी को देखने कौन गया, उसकी कमाई इतनी कहाँ से हुई गुरुजी। मॉल में देख करके जो लड़के लड़की उस मूवी को और बाहर निकल रहे हैं, रो रहे हैं, और जबकि उस मूवी में कुछ भी नहीं है गुरुजी। तो ये जो कमाई उस मूवी की इतनी हुई है ये लिव इन में रहने वालों की वजह से ही तो हुई है गुरुजी। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को गुरुजी कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर इस चीज़ को कोई नहीं दिखा रहा है गुरुजी। और मूवी बनाने वाले लोग कहते हैं कि गरीबों को दूध पिलाओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, वो मूवियों से इतने पैसे कमा रहे हैं, तो उनसे पूछो तुमने कितने बांट दिए गरीबों में, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने स्कूल बना दिए। अब ये सवाल कौन पूछे? कोई भी नहीं पूछा। ऐसा है कि देखो बॉलीवुड और कुछ मीडिया दोनों एक दूसरे के आनंद से चट्टे बट्टे हैं, तो कौन सवाल करे? इस देश में आम जनता की हैसियत कितनी है? आम जनता कुछ नहीं कर सकती, कुछ पूछ नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, कोई अपना मत रख नहीं सकती। आम जनता केवल यहाँ है, बस संख्या में है बस। लेकिन गुरुजी अगर अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं जब भी वृंदावन आऊंगा गुरुजी, चाहे थोड़ी सी बात करो, लेकिन मैं आपसे बात जरूर करूंगा। जरूर 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 जरूर। और गुरुजी एक बात और, मैं आपका गुरुजी मैं फिर से जरूर मैं आपका और आपके पूरे समस्त स्टाफ का दिल से गुरुजी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुजी आज मुझे दूसरा दिन है घर से आए हुए, और मैं 1-2 दिन अभी और रहूँगा। मैं घर से अकेला आया हूँ गुरुजी। आप ये बताइए, जैसे मैं 3-4 दिन के लिए घर से अकेला आया हूँ, तो गुरुजी मैं किसके भरोसे आया हूँ? और मैं ही क्यों गुरुजी, यहाँ पर जितने भी सब भक्त बैठे हैं ये गुरुजी आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी वजह से ही तो यहाँ पर आ रहे हैं गुरुजी। आप हमें यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए सब चीज़ की फैसिलिटी आपने दे रखी है गुरुजी, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं दिखाता है गुरुजी। सही है। और अभी जैसे 2-3 महीने पहले मैं आया था गुरुजी, तब ये जो जल की व्यवस्था नहीं थी, आपने जो है जल की व्यवस्था कही है, ठंडे पानी की व्यवस्था गुरुजी। सभी भक्त इतने परेशान रहते थे वृंदावन के अंदर आकर के गुरुजी, भोजन भी मिलता था यहाँ पर, सब कुछ मिलता था, लेकिन जो ठंडा पानी है वो सभी भक्त जो है मोल कर दुकान से लेकर पीते थे। लेकिन अभी इस बार जो आकर देखा मैंने, आपने जो ठंडे जल की व्यवस्था की है गुरुजी, ये इतना सराहनीय कार्य है गुरुजी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी कहने के लिए। सही है। आप समझ रहे हैं गौरी गोपाल इस चीज को आश्रम गुरुजी में कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर नहीं दिखाना चाहता है। अच्छी चीज कौन दिखाता है, कौन देखता है? आपको बताऊं, गौरी गोपाल में जो केवल पानी है, जो आम जनमानस के लिए, जनता के लिए जो यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ हजारों लोग आते हैं और हजारों लोगों को पानी चाहिए, और यहाँ सबके लिए जो ठंडा पानी है। वृंदावन में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी खारा है, खारा पानी है। तो यहाँ हम लोग ना खारे पानी को मीठा करते हैं, फिर वो मीठा पानी आप लोगों को पीने के लिए मिलता है। तो जो खारे पानी को मीठा करने का प्रोसेस है, लगभग 1 दिन का उसका खर्चा कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का है। इतनी लंबी क्वांटिटी में पानी बनाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं पर डे की हैं। केवल पानी का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये का रोज का, केवल पानी पीने का। गुरुजी आज जितना आप कर रहे हैं गुरुजी, मैं दिल से कह रहा हूँ गुरुजी, आज
के समय में इतना कोई अपना सगा भी नहीं करता कोई गुरुजी किसी के लिए, जितना आप यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों के लिए करते हैं गुरुजी। वो अलग विषय है गुरुजी की कि कोई अपना रहने के लिए अपना रूम अलग से ले ले, बाकी आपका जो गौरी गोपाल आश्रम है 24 घंटे गुरुजी खुला हुआ है सबके लिए, रहना खाना सब कुछ निःशुल्क है गुरुजी यहाँ पर। लेकिन फिर भी लोग बुराई कर रहे हैं गुरुजी, अब इसका क्या किया जाए गुरुजी? कोई बात नहीं, उस बुराई से कोई फर्क नहीं गुरुजी। पड़ता। मैं तो फिर से आपका पूरे समस्त स्टाफ का इतना दिल से इतना आभारी हूँ, इतना धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। मुझे तो जो इज्जत जो सम्मान यहाँ आकर मिलता है, मुझे नहीं लगता गुरुजी मुझे कहीं जा कर के कोई रिश्तेदारी में ही मिलेगा गुरुजी। आज के समय में 1 दिन 2 दिन कहीं रिश्तेदारी में जाकर रुक जाओ तो रिश्तेदार ये सोचता है कि ये कब जाएगा, तीसरे दिन। लेकिन गुरुजी आपके यहाँ पे तो मैं कितने भी दिन रहूँ, और मैं ही क्या सभी, लेकिन यहाँ तो बस यहाँ के तो गुरुजी कुछ कहना ही नहीं है, क्या कहूँ मैं। खुश रहिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं एक बार आपके पैर छूना चाहता हूँ। अभी मिलेंगे बेटा आपको। बोलो 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 बेटा, दे दो माइक, इनको दे दो, आराम से बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। दास का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमारे साथी थे, हम लोग बराबर यहाँ पे आते थे, तो गुरुजी वो 5 महीना पहले विरक्त हो गए, अयोध्या के थे। आज उसका पूरा परिवार आया हुआ था यहाँ, तो वो हमारा खूब परेशान करने लगा कि एक बार हमको दिखा दो कहाँ रहते हैं। तो राधा वाटिका में ले गए, वो विरक्त वेश में थे, अब उसको सब परिवार पकड़ के और ले गया। तो इसमें कुछ हमारा पाप तो नहीं बना? नहीं नहीं, इसमें क्या है, ठीक है। गुरुजी ये विशेष कृपा हुई आपकी, 2 वर्ष हमको हुआ मंत्र लिए हुए, और हम ना तो संसार के लिए जुड़े थे, ना घर परिवार बच्चे के लिए, सिर्फ भगवान को पाने के लिए जुड़े थे। और इसमें आपकी विशेष कृपा हुई, और इसमें 2-4 और हमको नियम दे दीजिए गुरुजी, जो और आगे निकल चलें। ठीक है। भगवान का नाम जपिए ज़्यादा से ज़्यादा, शराब मांस का सेवन मत ये करिए। सब दूर हो गया गुरुजी। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है।